से, जहां ग्वालियर भिंड हाईवे बना मौत का हाईवे, कई घरों के बुझे चिराग। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से। दरअसल मामला ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे बनता चला जा रहा है। डंपर कर रहे यमराज का काम। स्थानीय लोगों के द्वारा एवं संतों के द्वारा एवं नीति राजनेताओं के द्वारा कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए गए, फिर भी नहीं बन पाया ग्वालियर इटावा हाईवे। ग्वालियर इटावा हाईवे पर एक साल में 233 लोगों की अब तक हुई है मौत। 640 से अधिक लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ऐलान किया था कि बहुत जल्द बनवाएंगे। 1 साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने जो अपने भाषण में बयान दिया था, वह बयान हवाई निकला। लगातार 5 साल से भिंड जिले की जनता 6 लाइन हाईवे को लेकर मांग कर रही है। आज दिन तक हाईवे को लेकर नहीं उठाया गया कोई ठोस कदम। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि ग्वालियर इटावा हाईवे लाइन को लेकर हम बहुत जल्द नितिन गडकरी से मिलने का करेंगे काम। पूर्व मंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे पीएनसी कंपनी के द्वारा टोल प्लाजा का 2024 तक टेंडर था, वह टेंडर खत्म हो गया, फिर भी टेंडर को दोबारा से 2028 तक कर दिया गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सन 1989 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते चले आ रहे हैं और लगातार 6 लेन हाईवे की मांग की जा रही है, फिर भी सांसद ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैगजीन कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्वालियर इटावा हाईवे मौत का हाईवे बनते चला जा रहा है, इसको लेकर क्या कदम उठाया है आप? देखिए, जिस तरह कल एक हादसा हुआ है, वास्तव में बहुत दुखद घटना है। मैंने भी हॉस्पिटल में कई मरीजों को देखकर भी आई, कई मरीज रेफ़र भी किए हैं ग्वालियर के लिए, और कुछ परिवारजनों को वास्तव में क्षति भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से पूरी सहायता पहुंचाई है और मेरी तरफ से भी मैंने सभी को कहा है कि सांसद के नाते मेरी तरफ से भी सभी को सहायता पहुंचेगी। रहा रोड का सवाल, तो आप सब जानते हैं लगातार पिछले कार्यकाल में ही रोड को स्वीकृति मिली। माननीय गडकरी जी ने प्रदेश को प्रपोजल को भेजा, 2-3 बार टेंडर भी हुए, टेंडर कैंसिल हुए, लेकिन अभी खुशी की बात यह अच्छी है कि अभी वर्तमान में मैं मुख्यमंत्री से मिली और उन्होंने पूरा प्रदेश से प्रपोजल बनाकर माननीय गडकरी जी को भेज दिया है। मैं अभी कुछ ही सत्र चल रहा था सदन लोकसभा का, उस समय मिली हूँ माननीय मंत्री जी से और उन्होंने पूरा देखा और ये कहा 2 प्रपोजल भेजे हैं प्रदेश सरकार ने, एक अलग रोड का, एक इस रोड का। तो मैंने कहा जो वर्तमान रोड है वो बननी चाहिए और माननीय मंत्री जी ने मुझे कहा है कि इस रोड की स्वीकृति मार्च-अप्रैल में हो जाएगी। कल घटनास्थल पर काफ़ी लोग आपको फ़ोन लगा के बुलाते रहे, आप मौके पर नहीं पहुँचे घटनास्थल? नहीं, मौके पे तो मैं सुबह के कार्यक्रम के बाद दूसरे स्थान चली गई थी, तो आने में मुझे थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई थी और उसके बाद में यहीं क्षेत्र में ही रही। कल गुस्सा आए लोगों ने, आप नहीं पहुँची, इसी को लेकर जाम लगाया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ज़रूर परिवारों के बीच में जाऊंगी और जहाँ परिवारजन रहते हैं उनसे मैं स्वयं मिलकर भी आऊँगी। 1 साल में लगभग 300 साढ़े 300 परिवारों को चिराग बुझ रहे हैं और आप ठोस कदम नहीं उठा रहे। नहीं, देखिए, सांसद के हाथ में तो खाली नहीं रहता कि कोई भी रोड मैंने मुख्यमंत्री जी को दी या केंद्र में दी, तो अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो कल बना दूं, लेकिन शासन की प्रक्रिया है, शासन की प्रोसेस है, उसके आधार पर रोड को स्वीकृति मिलेगी और निश्चित तौर पर जल्द रोड की स्वीकृति भी मिलेगी। धन्यवाद भैया। नेशनल हाईवे 719 ग्वालियर से इटावा की तरफ जाने वाला रास्ता, इस पे जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं इन वर्षों में, हर महीने हर दिन लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना राज्य सरकार और ना केंद्र सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं तो विधायक हूँ, कोई कहता है मैं सांसद हूँ तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा है या मैं गडकरी जी से बात कर रहा हूँ। कितनी विडम्बना है कि जो नेशनल हाईवे 2024 तक दिया गया था पीएनसी को, उसको 3 साल और बढ़ा दिया। लगातार ये सुन रहा हूँ जो राय हैं मैडम यहाँ सांसद, वो 5 साल पहले रह ली, 1 साल और हो गया और 5 साल में ही ये कह रही थी कि मैंने मंजूर करा दिया है।
लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी की नज़र में, गडकरी जी की नज़र में और मध्य प्रदेश सरकार की नज़र में आप ये ताज्जुब करेंगे कि 89 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद भिंड से जनता जिताकर भेजती रही। इतने लंबे समय तक बीजेपी का सांसद देने के बाद भी, इतने लंबे समय तक प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भी इस भिंड की मुख्य सड़क को अनदेखी किया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और बड़े भयानक एक्सीडेंट होते हैं। और ये डंपर तो हमारे लिए सीधे सीधे मृत्यु का कारण बन के चल रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। ये बिल्कुल यमराज का रूप है भिंड में जो डंपर चल रहे हैं ग्वालियर इटावा लाइन पर। उसके बावजूद भी कोई नहीं देख रहा है। क्या वजह है कि भौगोलिक दृष्टि से भिंड को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने छोड़ दिया है? यहाँ हर बार ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनेगा, पहले चंबल एक्सप्रेस वे, फिर अटल एक्सप्रेस वे, और फिर कहा कि 4 लेन, फिर कहा 6 लेन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी पीएनसी को अकर्मण्य लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, जिस पर इतना हैवी ट्रैफिक है, जिस पर रोज़ मौतें हो रही हैं, और हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम क्या करें। विरोध में होने के बाद हम नोटिस में लाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सदन में जाना बंद कर दें और सदन में खड़े होकर ये कहें कि मैं सदन में तब तक नहीं हटूंगा जब तक भिंड की रोड कंप्लीट नहीं की जाएगी, मंजूर नहीं की जाएगी। 2 प्रपोजल बनते हैं, एक इसी रोड का बनता है, एक दूसरी बगल में और बनेगी, इसका बनता है, लेकिन नतीजा सिफर है। और ऐसी भयानक मौतें दिल को दहला देने वाली हैं। पैसे मिलना, सरकार के नियम है कि 4 लाख रुपए मिलेंगे एक्सीडेंट में, लेकिन ये कोई इनाम नहीं है। ये किसी परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए, माननीय मंत्री जी को चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, माननीय गडकरी जी को चाहिए, जो ये कहते हैं कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन भिंड उनके नज़रों से ओझल है, ये ट्रैफिक उनकी नज़रों से ओझल है, ये घटनाएं उनकी नज़रों से ओझल हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उन तक पहुंचा जाए, उन्हें बताया जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा फेलुअर है, सबसे बड़ी अकर्मण्यता है। भिंड में कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे रोज़ मर रहे हैं, आप नेशनल हाईवे को पहले कंप्लीट करिए, 6 लेन बनाइए, लेकिन नतीजा सिफर है। मैं यही कह सकता हूँ, उन मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और आगे बैठ के चर्चा करेंगे और उस पर क्या कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। ग्वालियर इटावा हाईवे मौत का हाईवे बनता चला जा रहा है। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और दिन पर दिन हादसे होते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 ये पिछले 3-4 साल से मांग चली आ रही है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, 2-3 चुनाव निकल चुके हैं। यहाँ मुख्यमंत्री खुद घोषणा करके गए थे, संध्या राय जी जो चुनाव लड़ रही थी उस समय, उन्होंने मंच से कहा था कि आपका काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द थे उस समय। आज इस बात को 1.5 साल हो गई, आज तक ना कोई घोषणा जो की है उस पर कोई काम हुआ है, और आए दिन यहाँ पिछले 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं। ये मौत का हाईवे है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा इसके। कल सांसद संध्या राय मौके पे नहीं पहुंची, जिसको लेके 4 घंटे तक लगातार 5 घंटे जाम लगा रहा। देखो सांसद जी, कल क्या है कि एक कार्यक्रम था, साइकिल थॉन कार्यक्रम था दैनिक भास्कर का, उसमें हरी झंडी दिखाने में व्यस्त थी। हो सकता है कि वो कार्यक्रम उनके लिए प्राथमिक हो। ये मौतों का जो सिलसिला चल रहा है, जो मौतें हो रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर उनका कोई थॉट मुझे समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि उसमें उनकी व्यस्तता ज़्यादा रही हो। क्या मानते हैं जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? जो जिले में दिन पे दिन हादसे हो रहे हैं और नेता सभी बीजेपी के मौन बैठे हुए। देखो, यहाँ अपने प्रभारी मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व विधायक यहाँ अरविंद भदौरिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं यहाँ भिंड जिले के, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। सारे जिले के नेताओं ने अपनी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि हमारा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे का काम कब चालू होगा। कई घरों के चिराग बुझ गए और दिन पे दिन बुझ रहे हैं। 4 लाख रुपए की रेवड़ी देकर उन परिवार को शांति दिलाई जा रही है।
देखो ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 4-4 लाख रुपए की घोषणा की, ये हमारे आपकी जो जीवन है, क्या 4 लाख रुपए का जीवन है? ऐसी दुर्घटनाएं रोज होंगी। आप 4 लाख रुपए देकर उसको क्या साबित करना चाहते हो? ये एक तरह की रेवड़ी है और हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। एक व्यक्ति की कीमत केवल 4 लाख रुपए, मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को 50 मृत्यु परिवार वालों को 50 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए पर व्यक्ति के हिसाब से। ग्वालियर इटावा हाईवे पर जो 2 टोल बने हैं उनकी टाइम खत्म हो गया, फिर टाइम भी बढ़ाया गया, इसको लेकर क्या कहें? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं या जो वरिष्ठ नेता अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने जो है साठगांठ करके टोल लोग कंपनी से जो है अपना हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, जो है टोल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको 4-5 साल के लिए रिन्यू कराया है। हाल ही में आज उनका मैडम का कहना है कि मार्च में इसका काम शुरू हो जाएगा, क्या है ये? मार्च, अब 2 दिन बाद मार्च लग जाएगी। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैडम सच्ची हैं कि यहाँ के जो लोग आए दिन मर रहे हैं वो सच्चे हैं। देखिए साहब, ये जो भिंड से इटावा तक का जो हाईवे, जो 100 किलोमीटर का हाईवे है ना, ये आज मौत का हाईवे बन चुका है। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी हाईवे का रेशो अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा जो है मौतें आज तक किसी हाईवे पे नहीं हुई होंगी। और ये जो है हाईवे काफ़ी सालों से लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। इसमें कई माँओं की गोदें उजड़ गईं, कई परिवार नष्ट हो गए और प्रतिदिन जो है इस हाईवे पे दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं और लोग जो है असमय काल के गाल में समा रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से इस हाईवे के ऊपर कई बार आंदोलन किए लोगों ने, कई बार लोग इसके लिए प्रयास भी करते हैं कि हाईवे जो है तुरंत बनाए। मेरा आदरणीय नितिन गडकरी जी से विनम्र अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे हाईवे को तुरंत ही 4 लाइन या 6 लाइन की मंजूरी दी जाए, जिससे कि लोग काल के गाल में जाने से बच जाएं। और मेरा भिंड जिले के सभी पार्टी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी सामाजिक संगठनों से भी मेरा अनुरोध है कि आप इस हाईवे के लिए लड़ाई रोड पे आकर लड़ें। ये हाईवे, इस पे हमारे ही बच्चे, हमारे परिवार के लोग चलते हैं। हमें पता नहीं रहता कि हम सवेरे निकल रहे हैं और रात को सुरक्षित घर पे आ पाएंगे कि नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग, ये बहुत बड़ी भिंड जिले की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आप इसमें थाने के रिकॉर्ड चेक करा के देखेंगे तो प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें 2-4 मौतें नहीं होती हों। मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि अपने सुरक्षा नियमों के अनुसार ही हाईवे पर चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, हेलमेट लगा के चलें, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। और सरकार से, प्रशासन से भी आशा करते हैं कि जो डंफरों पर जो बेलगाम होके लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं, इन पर भी तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन डंफरों ने कई लोगों को, कई परिवारों को नष्ट कर दिया है। आज तक इनके किसी ड्राइवर को सज़ा नहीं हो पाई। ऐसा मेरा शासन से भी अनुरोध है, माननीय कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध है कि वो इन लोगों पर भी बहुत कड़ी कार्रवाई करें, इनके मालिकों को सख्त निर्देश दें कि आपके डंपर से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ सभी नागरिकों से, सरकार के सभी जितने भी जो है सांसद हों, विधायक हों, प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं इस ज़िले के, वो इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें, जिससे कि यहाँ काफ़ी लोग जो है मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय झा है।